नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है घर पर च्यवनप्राश कैसे बनाएं या घर पर च्यवनप्राश बनाने की विधि। बहुत से लोग पूछते हैं कि च्यवनप्राश के फायदे क्या हैं, च्यवनप्राश खाएं तो कैसे खाएं, च्यवनप्राश को बनाने का सही तरीका क्या है। तो हमने सोचा कि हम घर पर ही बनाने की विधि आपसे बताते हैं और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सही च्यवनप्राश बना है या नहीं, उसकी परीक्षा कैसे की जाती है। तो आप पूरी चीज़ें जानने के लिए कि च्यवनप्राश की मात्रा कितनी हो, कैसे परीक्षा करें बनाने के बाद कि सही बना है या नहीं, और शास्त्रीय तरीके से हम आपको जो विधि है वो भी बताएंगे और उसके कुछ दूसरे विकल्प हैं वो भी बताएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि कैसे च्यवनप्राश बनता है और बनाने के लिए आपको प्रेरणा मिले, इसके लिए हम च्यवनप्राश के फ़ायदे आपको पहले गिना दें। सबसे पहले एक तो सर्दियों में च्यवनप्राश खाया जाता है, आप साल भर खा सकते हैं, पर सर्दियों में विशेष करके च्यवनप्राश बनता भी है और खाना शुरू करना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि जो सर्दियों का मौसम है उसमें आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। पहला फ़ायदा है कि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी व्याधि क्षमत्व बढ़ाता है। च्यवनप्राश वो साल भर खाते रहेंगे तो आपसे बीमारियां भी दूर रहेंगी। आपको यदि सांस संबंधित कुछ समस्या है, श्वसन संस्थान के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी आदि ये बार बार होता है, तो च्यवनप्राश आप खाएं साल भर। मन को शक्ति देता है, मन को भी यह शक्ति शरीर को तो देता ही है। इसका जो नाम है च्यवनप्राश, ये च्यवन ऋषि के नाम पर आधारित है और इसलिए आप मान लें कि आप भी ऋषि जैसे मानसिक शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। पाचन शक्ति को भी ये च्यवनप्राश बढ़ाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ, जैसे हम अभी आपको विधि बताएंगे, तो इतनी जड़ी बूटियाँ हैं कि आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला जो फ़ायदा है कि शरीर में खून की कमी को दूर करता है। च्यवनप्राश हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और इसकी बनाने की विधि देखकर आप जान जाएंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन को ये बढ़ाता है। च्यवनप्राश जो बच्चों में बार बार साल भर कुछ समस्याएं होती है कि कमजोरी है, भूख नहीं लगना है, बार बार सर्दी जुकाम, तो बच्चों को भी आप कम मात्रा में 1/4 जो बड़ों की मात्रा है उससे 1/4 में आप बच्चों को भी दे सकते हैं। 8 साल से ऊपर के बच्चों को दें आप। डायबिटीज़ के रोगी हैं तो भी च्यवनप्राश में आप चीनी नहीं डालें और शुगर फ्री के लिए आप थोड़ा मिश्री डाल सकते हैं। गुड़ वाला च्यवनप्राश भी है, हम विधि में आपको सारे ऑप्शन की बात करेंगे। च्यवनप्राश आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ये गर्माहट पैदा करता है। इसका एक फ़ायदा है कि सर्दियों में आप खा रहे हैं तो गर्माहट शरीर में पैदा करता है। और जो महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित कुछ समस्या है, खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, अनेक तरह के विटामिन की किसी प्रकार से कमी है, तो च्यवनप्राश उन सब कमियों को दूर करता है। और विटामिन सी तो जो कि आंवले से ही ये बनता है, तो विटामिन सी तो आपको भरपूर मिलेगा। तो च्यवनप्राश जैसा टॉनिक कोई हुआ नहीं है। तो आप विधि जानें कि कैसे आप घर पर इतने लाभ होने वाला च्यवनप्राश जो आपको इतने लाभ देता है, वो च्यवनप्राश कैसे आप घर पर ही बना सकते हैं। घर पर च्यवनप्राश बनाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो आप लिख लें। 5 किलो आंवला, आप कम मात्रा में बनाना चाहें तो 3 किलो से भी बना सकते हैं। तो आपको सामग्री आधी या उसके अनुरूप जो अनुपात हम बताएंगे आपको कम करना पड़ेगा। बहुत कम 1-2 किलो के च्यवनप्राश में मेहनत आपकी उतनी ही पड़ती है और उतना बाद में फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता नहीं। तो हम कहेंगे कम से कम 3 किलो से बनाएं। यहाँ हम आपको 5 किलो आंवले का बना के बता रहे हैं। तो 5 किलो आंवला लें और उसमें क्वाथ द्रव्य, जो काढ़ा बनाएंगे च्यवनप्राश में बनाने के लिए, उसके द्रव्य है बिल्व, अग्निमंथ, शिवनाक, पाटला, कंभारी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बृहति, कंटकारी, पिप्पली, काकड़ा सिंगी, मुनक्का, गिलोय, अड़ूसा, जीवंती, नागरमोथा, कचूर, पुष्कर मूल, इलायची, चंदन, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, भूमि आंवला, मुलहटी, कमलगट्टा,
पुनर्नवा, काकोली, शीर काकोली, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, हरितकी। इसके साथ साथ ही इसमें अश्वगंधा मिलाया जाता है, शतावरी मिलाया जाता है, विदारी कंद मिलाया जाता है, वाराही कंद। ये एक प्रतिनिधि द्रव्य है जो मुख्य घटक कुछ उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसके प्रतिनिधि के तौर पर अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, वाराही कंद ये मिलाया जाता है। तो ये हुए क्वाथ के द्रव्य। और इसके अलावा तिल का तेल आप लें 250 ग्राम, 250 ml, और गाय का घी लें 250 ग्राम। गाय का घी ही लेना चाहिए, तभी च्यवनप्राश के गुण मिलते हैं। प्रक्षेप द्रव्य यानी ऊपर से जो मिलाए जाते हैं च्यवनप्राश बनने के बाद, तो प्रक्षेप द्रव्यों में है पिपली 100 ग्राम, दालचीनी 100 ग्राम, वंशलोचन 150 ग्राम, तेजपत्र 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, नाग केसर 10 ग्राम और शहद आधा लीटर यानी 500 ग्राम। अब च्यवनप्राश को शुगर फ्री बनाना है तो आप चीनी मत लीजिए, लेकिन हम 5 किलो आंवले में 3 किलो मिश्री लेंगे, क्योंकि मिश्री ठंडक भी करती है और चीनी का जो केमिकल है वो मिश्री में नहीं होता है। कुछ लोग गुड़ भी मिलाते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप 5 किलो आंवले में 3 किलो गुड़ मिलाएं। गुड़ वाला च्यवनप्राश आपको जल्दी खाना पड़ेगा कि गुड़ वाला जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, तो हम यहाँ मिश्री लेंगे 3 किलो। तो इस प्रकार ये हमने द्रव्य आपको बताए। अब आपको क्या करना है कि जो क्वाथ द्रव्य है, जो अभी हमने आपको लिखवाए थे, बिल्व, अग्निमंथ से लेके वाराही, विदारी कंद तक, तो इन द्रव्यों का काढ़ा बनाना है। तो उसके लिए आप इनको पीस लें, मोटा तो बहुत अच्छा है, तो काढ़ा उबालने में इनके सारे गुण काढ़े में आ पाएंगे। और ये जो मोटा पिसा हुआ है, इससे हम अब काढ़ा बनाएंगे। इसके साथ साथ आंवले को भी धो लें साफ पानी से और रख दें साइड में। अब जो काढ़ा है, वो काढ़ा में आप करीब करीब, जैसे ये 1.5 किलो के करीब काढ़े का द्रव्य हो जाता है सब मिलाकर, तो उससे 6 गुना के करीब 6 से 8 गुना के करीब पानी आपको उसमें डालना है। काढ़े का सही तरीका तो ये है कि 4 गुना पानी डालें और 1/4 बचे, पर चूँकि द्रव्य बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप 6 गुना पानी ले सकते हैं और 1/4 उसका बचे, तब तक उसको उबालते रहें। आंवले जो हैं उनको आप धो लें और अलग से एक पानी में आप आंवले भी उबालें। कुछ लोग काढ़े के अंदर ही कपड़े की पोटली डालकर उबालते हैं आंवलों को, पर वो जो विधि है, चूँकि आंवले जल्दी पक जाते हैं और काढ़े में बहुत समय लगता है, तो दोनों का समय का सामंजस्य कई बार नहीं हो पाता है, तो आप अलग भी करें तो भी फ़ायदा है। तो आंवले को आप जो धोए हुए हैं पानी में आप डाल के उबालें और काढ़ा अपने साथ में होता रहेगा गैस पर। आंवले जब पक जाते हैं तो थोड़े से उसमें बादामी रंग आता है और स्किन जो उसकी होती है, उसका छिलका उस पर झुर्रियों जैसी लगने लगती है। आप दबा के देखेंगे तो उसकी 4 फाँक आराम से हो जाएगी हल्का। तो ये आंवले के पकने की निशानी है। काढ़ा आपको 1/4 रहने पर आप काढ़ा नीचे उतार लें, उसको छान लें, तो काढ़ा अलग से हो गया, आंवले अलग से तैयार हो गए। अब कुछ लोग आंवलों को रात भर काढ़े में रखते हैं और अगले दिन उसको घिसते हैं पिष्टी बनाने के लिए आंवलों को। पर यदि आपको एक ही दिन में पूरा काम करना है कि उसी दिन आपको पिष्टी बनानी है, तो जैसे अलग से जो आंवले उबाले हैं उसको आप हाथ से पिष्टी बना सकते हैं। कुछ लोग पिष्टी को चलनी में घिस कर बनाते हैं, एक एक आंवले को चलनी पर घिस कर। हम यहाँ पर मिक्सर का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि 5 किलो आंवला है और मिक्सर में पिसाई आसानी से हो जाती है। साथ ही यदि आपको ऐसा लगे कि मिक्सर में थोड़ा हार्डनेस आ रहा है, तो आप थोड़ा सा काढ़ा उसमें डाल सकते हैं ताकि अच्छे से आंवलों की पिसाई हो सके। तो इस प्रकार से 5 किलो आंवले की पिष्टी तैयार हो जाती है और काढ़ा भी तैयार है, छान के हमने रखा है, आंवले की पिष्टी भी तैयार है। अब आपके पास यदि मिश्री खड़ी मिलती है तो आप उसको पीस के इस प्रकार से 3 किलो मिश्री ले लें पीसी हुई। अब हम कढ़ाई में 250 ml तेल
और 250 ml घी गरम करेंगे मिलाकर। जब ये थोड़ा झाग उठने लगे और आपको लगे कि थोड़ा अच्छा गरम हो गया है, तो उसमें आप आंवले की पिष्टी डाल दें और हिलाते रहें, क्योंकि एक बार आंवले की पिष्टी आपने डाल दी घी और तेल में तो उसको लगातार हिलाना बहुत आवश्यक है। यह पिष्टी तब तक हिलानी है जब तक कि ये बादामी रंग की हो जाए और उसमें घी छोड़ने लगे, जो किनारों पे घी छोड़ने लगे, और उसकी सुगंध आपको सिकने की अलग ही आएगी। तो वो सुगंध सिकाई की आने लगे, घी छोड़ने लगे। आप घर पे हलवा बनाते हैं तो घी छोड़ने लगता है तो आप मान लेते हैं कि हलवा बन गया। तो उसी प्रकार इसको घी और तेल के उसमें तब तक सेकना है जब तक ये घी साइड से छोड़ने लगे। थोड़ा समय लगता है, आप चाहें तो घर में एक और व्यक्ति की मदद लेकर उसको सेक सकते हैं, थोड़े समय वो थोड़े समय आप। अब जब पिष्टी सीख गई है तो उसमें हमको काढ़ा मिलाना है। तो काढ़ा मिलाने के बाद भी पिष्टी थोड़े गहरे रंग की दिखेगी, उसको हिलाते रहना है। तो इसमें थोड़ी देर चलाने के बाद जब पानी वाला हिस्सा काढ़े का उड़ जाए तो हम चीनी डाल देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि चीनी और काढ़े को अलग से उबालते हैं, जिसमें एक तार की चाशनी बन जाती है चीनी और काढ़ा मिलाकर। चीनी मतलब हम यहाँ मिश्री ले रहे हैं तो मिश्री कह सकते हैं आप। तो वो मिलाने के बाद उसको अलग से एक तार की चाशनी बना के पूरा मिश्रण जो काढ़े और चीनी का है एक तार की चाशनी वाला, वो पिष्टी में मिलाते हैं। पर हम यहाँ सीधे इसमें डाल रहे हैं, और चूँकि घर पे बनाना है और कम मात्रा में बनाना है तो उस तरीके से चीनी मिला दी है इसमें, और हिलाते रहना है। चीनी मिलाने के बाद लगातार हिलाना है, और उसके बाद उसमें इंतज़ार करना है, थोड़ा वेट करना है पकने का। ये पकने की एक परीक्षा होती है। जब आपका च्यवनप्राश पक जाता है तो उसकी एक परीक्षा है कि आप पानी की प्लेट में यदि डालेंगे च्यवनप्राश तो वो पेंदे में जाकर बैठ जाता है, तो समझें कि पक गया। दूसरी परीक्षा ये है कि खाली प्लेट में आपने च्यवनप्राश डाला ऊपर से और उस प्लेट को उल्टा किया तो गिरेगा नहीं। अच्छा, मध्यम आंच पे ये पूरा काम आप कर रहे हैं, ये तो इसलिए बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी है, पर उसको पकाते रहना है। कुछ लोग जब च्यवनप्राश बन जाता है तो उसमें स्पेशल च्यवनप्राश बनाने के लिए केसर भी मिला सकते हैं। तो केसर अच्छा होता है, गर्म होता है और शरीर को फायदा करता है। कुछ लोग बाजार में देखकर भस्म मिलाने की सोचते हैं, अभ्रक भस्म, लोह भस्म आदि। तो हम यही कहेंगे कि आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि हम लोहे की कढ़ाई में ही पूरा च्यवनप्राश बनता है। तो आयरन उसका लोहे की कढ़ाई से मिल जाता है। आप एल्यूमिनियम में नहीं बना सकते हैं च्यवनप्राश, लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है। और जो भस्म है यदि आप बाजार से खरीदते हैं तो आपको नहीं पता शुद्ध है या नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि आपको स्पेशली कुछ बनाना है तो केसर मिला दें च्यवनप्राश में। पर भस्म वगैरह आप घर के च्यवनप्राश में ना ही मिलाएं तो उचित होगा। बाकी लोह तत्व इसमें आ ही गया है और इतनी जड़ी बूटियों के गुण उसमें हैं। तो इस प्रकार जब च्यवनप्राश आप परीक्षा कर लें बन चुका है तो उसमें आप प्रक्षेप द्रव्य यानी च्यवनप्राश बनने के बाद वाले सुगंध और गुण के लिए कुछ द्रव्य डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो उन प्रक्षेप द्रव्यों को जब तक च्यवनप्राश बन के अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, मतलब एकदम गरम में नहीं, ताकि उनकी सुगंध इलायची दालचीनी में जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो उड़े नहीं। तो जब तक च्यवनप्राश हल्का सा ठंडा हो रहा है तब तक आप इसे मिक्सी में पीस लें इन द्रव्यों को एक साथ, और उस मिश्रण को इसमें मिला दें। मिलाने के बाद भी हिलाना है हमको, जैसे हम हिला रहे हैं यहाँ पर। अब कुछ और ठंडा हो जाए, 6 घंटे बाद छोटी कढ़ाई में च्यवनप्राश निकाल लें। शहद ठंडा होने के बाद शहद मिलाएं। शहद कभी भी गर्म किसी भी खाने के द्रव्यों में नहीं मिलाते हैं, क्योंकि गर्म चीज़ में शहद मिलाने से वो पॉइजन हो जाता है। तो इसलिए च्यवनप्राश को पूरा 6 से 12 घंटे तक, जितना आपका कढ़ाई पूरा ठंडा नहीं हो जाता नीचे पेंदे तक, तब तक शहद ना मिलाएं। ठंडा होने पे आप शहद मिलाएं और शहद मिला के उस मिक्स हो जाता है, और इस तरह से च्यवनप्राश आपका तैयार हो गया। अब इसकी पैकिंग की बारी आएगी।
तो जब ये पूरी तरह से ठंडा है, आपने शहद मिला लिया है, तो 1-1 किलो के डब्बे आप ला सकते हैं। 5 किलो आंवले में 7 से 8 किलो च्यवनप्राश बन जाता है। हमने करीब सवा किलो का पैकिंग 6 डब्बों का किया है, तो समझिए कि ये 7.5 किलो बना है। आप यदि ज़्यादा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग 5 किलो में आंवले में 5 किलो चीनी मिलाते हैं तो 10 किलो बन जाता है। हमने 5 किलो में 3 किलो मिश्री लिया, इसलिए हमारा 7.5 किलो करीब बना है। अच्छा, उसका सही तरीके से जो बनता है तो उसको आपको खाने में जो स्वाद मिलेगा घर के शुद्ध च्यवनप्राश का, उसकी तुलना कभी भी बाहर के च्यवनप्राश से नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना प्रतिशत आंवला है और कितना प्रतिशत कुछ और चीज़ें हैं। आपने खुद पूरा आंवला और जड़ी बूटियाँ डाली है, तो आप जो ये च्यवनप्राश खाते हैं तो इसका महत्व आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अलग होगा। अब आपको बताते हैं कि इसको खाना कैसे है। तो च्यवनप्राश को 2 बड़े चम्मच, यदि आप एडल्ट हैं, स्वस्थ हैं, आपकी पाचन शक्ति अच्छी है, तो 2 बड़े चम्मच सुबह सुबह गुनगुने दूध के साथ, एकदम गर्म दूध नहीं होना चाहिए, गुनगुने दूध के साथ आप लें। तो ये पूरी सर्दियों में आप लेंगे और बाद में सर्दियाँ चली जाए तो 2 चम्मच को आप 1 चम्मच कर दें। बहुत गरिष्ठ होता है, आप ये 2 बड़ा चम्मच खाएंगे तो आपको बहुत देर तक भूख भी नहीं लगेगी, पर बहुत गुणकारी होता है। बच्चों को आप आधा चम्मच, 1/4 चम्मच, बहुत छोटे बच्चे हैं 6-8 साल के तो 1/4 चम्मच दें, और थोड़े बड़े हैं 10 साल से 15 साल के बीच तो आधा चम्मच सुबह दूध के साथ दें। और जो एडल्ट हैं उन्हें 2 बड़े चम्मच लेना चाहिए। तो ये तो हुआ इसके लेने का तरीका। फ़ायदे हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि कितने फ़ायदेमंद च्यवनप्राश होता है। आप बनाने के बाद आप कुछ हमसे आपकी प्रतिक्रिया शेयर करना चाहते हैं कि च्यवनप्राश बनाने के बाद इस तरह का अनुभव रहा, तो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप से बताएं। और हमको बहुत अच्छा लगता है जब लोग स्वयं अपने घर में शुद्ध चीज़ें बनाते हैं, बजाय इसके कि बाज़ार से खरीदें। तो ये इसीलिए हमने विधि बताई है। इस विधि के कई, जिसे मैंने कहा कि कहीं कहीं थोड़े अंतर से अलग अलग विधियां मिलती है, पर शुद्ध शास्त्रीय विधि यही है कि आपको कुछ और नहीं मिलाना है। जो ये क्वाथ द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, शहद है, ये मिलाने से ही इतना गुणकारी च्यवनप्राश आपको मिलेगा कि आपको पूरे साल भर व्याधि क्षमता बढ़ा रहे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे पिछले कई वीडियो स्वास्थ्य संबंधित जो बने हैं उन्हें देखने के लिए लिस्ट जो विवरण में दी है वो लिस्ट आप देखें, वहीं पर लिंक भी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।